Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर फास्ट मैथमेटिक ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग एपी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी 9, 13, 17, 21। इसके बाद में निकाला है हमको 20th टर्म, ओके। और सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 35 टर्म फ्रॉम द एपी 20, 17, 14, 11 ... और थर्ड में क्वेश्चन में देख लीजिए 18th टर्म निकालना है, जो कि एपी में दिया हुआ है √2, उसके बाद में √18, √50, √98, उसके बाद में क्या होगा वो आपका ... जा रहा है उस तरह से। और फोर्थ क्वेश्चन में है, देखिए द 9th टर्म ऑफ द एपी 3/4, 5/4, 7/4 एंड 9/4, ठीक है ना। तो ये सब एपी है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि एपी में कौन कौन से एपी में होते हैं नंबर्स, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप जान लीजिएगा कि एपी में कौन कौन से होते हैं। तो देखिए घटा कर चेक कर लीजिएगा। जैसे 21 में 17 घटाइएगा तो मतलब कि 4 हुआ, ठीक है ना। हर जगह देखिए 4 ही होगा, मतलब कि 4 आता है, तभी ये हम लोग जानते हैं कि ये एपी में होना है। तो यानी कि यहाँ पर एपी तो पहले ही दे दिया है, तो इसका मतलब हमको चेक करना नहीं है, इसलिए क्योंकि यह एपी खुद ब खुद यहाँ पर एपी लिखा हुआ है, तो एपी यहाँ चेक करना है नहीं। क्योंकि ऐसा एक टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें एपी को चेक करना भी होता है और टर्म निकालना भी पड़ता है, nth टर्म, मतलब कि कुछ टर्म या 20th टर्म, 19th टर्म, कुछ भी दे सकता है क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या सोल्व करेंगे, 20th टर्म निकालेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि फॉर्मूला क्या होता है इसको सोल्व करने के लिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या था, यही था ना एपी में कि 9, 13, 17, 21 और निकालना था कितना, 20th टर्म निकालना था, ठीक है। तो 20th टर्म हम लोग निकालेंगे। तो जान लीजिए nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। ए आप लोग के पहले ये याद होना चाहिए, जो यहाँ 9 जो दिख रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं। और ये 13 जो है A2 बोलते हैं, 17 जो A3 बोलते हैं इसको, और A4 हो जाएगा क्योंकि चौथे पद, यानी कि देखिए यहाँ A1 आपका हो जाएगा 9 और A2 हो जाएगा आपका 13 और A3 जो होगा 17 वाला A3 हो गया है और 21 वाला क्या हो गया है, A4 हो गया है। इस तरह से 20th टर्म निकालना है। 20th टर्म का मतलब होता है A20 निकालना है हम लोग को। A20 क्या करना है, फाइंड करना है, ओके, ठीक है ना। यहाँ से तो आप देखिए क्या फॉर्मूला क्या होता है। तो an का फॉर्मूला होता है पहले a + n - 1 × d होता है, ठीक है ना। तो ये an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d, जिसमें देखिए एक जो होता है a जो होता है ये फर्स्ट टर्म होता है। a क्या है, एक फर्स्ट टर्म है, a मीन्स फर्स्ट टर्म, ओके। और d जो होता है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, ओके। कॉमन डिफरेंस का मतलब आप समझ रहे होंगे, सारबंतर, इसे हिंदी में हम लोग सारबंतर कहते हैं। सारबंतर का मतलब हर जगह अंतर सेम रहेगा। आगे में से पीछे घटा कर देख लीजिए, जैसे 21 में से 17 घटा कर देखिए 4 आएगा, 17 में 13 देखिए 4 ही आएगा, और यहाँ भी इसमें भी घटा कर देख लीजिए कितना आएगा, 4 ही आएगा। हाँ, ये हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम है ना। तो कॉमन डिफरेंस मीन्स होता है डी, ठीक है। अच्छा, एन मीन्स क्या होगा, तो एन मीन्स जिसमें TH लिखा हुआ रहे, जिसमें क्या लिखा हुआ रहे, TH रहे, TH टर्म, मतलब कि 20th टर्म यहाँ है, तो यानी कि n का वैल्यू यहाँ 20 हो जाएगा। यानी कि n का मतलब होता है टोटल टर्म, ये याद रखिए। n मीन्स क्या होता है, टोटल टर्म होता है। n मीन्स क्या होता है, टोटल टर्म होता है, ओके। तो ये था इसका बेसिक था, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बढ़िया से। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, हम लोग आ गए हैं यहाँ पर 20 टर्म्स को सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कि a का वैल्यू कितना हुआ, दिया हुआ है। तो a मीन्स होता है फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है आप लोगों को, देख लीजिए 9 दिया हुआ है, ठीक ना। और d मीन्स होता है कॉमन डिफरेंस, यानी d का फॉर्मूला भी है a2 - a1, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ ये चीज़। तो a2 देखिए, a2 आपका 13 होता है ना, यहाँ पर a2 कौन होगा, यानी a2 मीन्स सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म देखिए ना क्या है, 13 है, और फर्स्ट टर्म 9 है, यानी a1 मीन्स फर्स्ट टर्म कितना 9 है, घटा दीजिए तो 4 आएगा। यानी कॉमन डिफरेंस जो d हुआ वो हो गया आपका 4। अब यहाँ पर देखो 20th टर्म निकालना है। 20th टर्म यानी कि n का वैल्यू 20 हो गया। तो n का वैल्यू भी लिख लीजिए यहाँ पर, n का वैल्यू कितना हो गया 20, ओके। तो निकालना क्या है हम लोग को, an का फॉर्मूला। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d होता है, ठीक है। तो a + n - 1 × d, तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, रख लीजिए 9 है, फिर प्लस में 20 यहाँ रखेगा ना, तो 20 में से 1 घटाना भी है, 20 - 1 इंटू में क्या हो जाएगा d। तो d का वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए, d का वैल्यू कितना हो जाएगा
4 हो जाएगा। ओके, तो बोलिए यहाँ पर कैसे बन जाएगा, यहाँ से ऊपर मैं बना देता हूँ। तो 9 में हमको जोड़ देना है कितना, 19 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 76 हो जाएगा ना। 76 में 9 को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 85 आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो चलिए देखिए। तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है द 35th टर्म ऑफ द AP 2017 14 11। ठीक है, तो 35 टर्म कैसे निकलेगा, बहुत ही ईजी से निकलेगा। तो इसका भी हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो देखिए, तो 35th टर्म निकालना है तो बस उसी की तरह से बनेगा ये, है ना। तो आप लोग सेकंड तो बना ही सकते हैं, थोड़ा सा मैं आप लोग हेल्प कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 20 जो होगा वो A का वैल्यू हो जाएगा। A का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, और D का जो वैल्यू होगा उसको नेक्स्ट में से आगे में से पीछे घटा लीजिए। यानी 17 में से D का जो वैल्यू होता है वो होता है A2 माइनस A1 होता है। ओके, A2 माइनस A1 होता है। तो D का जो वैल्यू है 17 में से यहाँ पर 20, तो 17 में से हम लोग 20 के वैल्यू को घटाएंगे तो कितना आएगा हम लोग को -4 आएगा। और A जो है तुम्हारा सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिए, तो A का जो वैल्यू जो है कितना है 20 है। A का वैल्यू 20 है और D का वैल्यू कितना है -4 है। ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग क्या निकालें, 35th टर्म निकालना है। 35th टर्म निकालना है तो 35 टर्म का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है। तो देखिए, तो A35 निकालना है ना। तो A35 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 34D। ओके, तो A प्लस 34D, तो A का वैल्यू हो गया यहाँ पर 20 और प्लस 34 मल्टीप्लाई D से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो D का मल्टीप्लाई कितना -4 है। ठीक है ना। तो इस तरह से इसको कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद करके हमको बताइएगा कितना आंसर आएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैं आप लोग को 18th टर्म ऑफ द AP जो क्वेश्चन नंबर आपका है, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है आपका 18th टर्म ऑफ द AP निकालना है, √2, √18, √50 एंड √98। तो मैं इस सारे क्वेश्चन को मैं हिंट दे देता हूँ आप लोगों को सोल्व करने के लिए, कैसे सोल्व किया जाता है। तो चलिए सोल्व ही कर देते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चंस आपका यही था ना कि AP जो है आपका क्या है, AP जो है आपका √2, √18, √50, √98 इस तरह से बढ़ रहा है। तो 18th टर्म हम लोग को निकालना है। तो 18th टर्म कैसे निकलेगा, तो देख लीजिए बहुत ही ईजी है। √2 को जगह को तो छोड़ दीजिए। देखिए, तो मैं √2 को जगह को छोड़ देता हूँ और √18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 2। ओके, तो 9 × 2, और इसको देखिए √50 को आप लोग लिख सकते हैं √25 × 2। ओके, यहाँ तक हो गया है। और √98 को हम लोग लिख सकते हैं, 98 को भी 2 भागों में तोड़ लीजिए, जिसमें से एगो आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यानी पूर्ण वर्ग, मानी किसी का स्क्वायर होना चाहिए। 98 में देखिए तो 49 × 2 लिख सकते हैं, 49 × 2, क्योंकि 49 में 2 से गुना करेगा तो 98 आ जाएगा। और 49 किसी का स्क्वायर भी है, यानी कि 7 का स्क्वायर है। यहाँ तो 25 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 2, तो 2 है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AP को ही आपको पहले चेंज करना है AP में। यानी कि देखिए 9 का देखिए स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 9, 3 का स्क्वायर, तो 3 तो बाहर हो जाएगा। ठीक है, 3 √2, क्योंकि 2 डबल होता है, 3 का स्क्वायर वो बाहर आ जाता है। 25 का स्क्वायर रूट जानते हैं वो 5 हो जाएगा, और 2 जो है वो रह जाएगा अंदर, क्योंकि वो सिंगल इसलिए अंदर रह गया। और इस 39 का स्क्वायर रूट करेंगे तो यानी 7 होगा, और √2 का तो 2 का स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, नहीं निकलता है, यानी रूट में ही रह जाएगा, यानी कि आपका A हो जाएगा। ठीक ना। तो 18th टर्म निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से बहुत ही जल्द बन सकता है यहाँ से। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में इसको बना लेते हैं। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यही क्वेश्चन था ना आपका थर्ड नंबर जो क्वेश्चन था। ठीक है ना, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन था यही था ना। तो √2, 3 √2, 5 √2, 7 √2, 18 टर्म निकालना है। तो सबसे पहले 18th टर्म निकालना है, तो बस ये लिख लीजिए। A का वैल्यू कितना हो गया, A का वैल्यू आपका √2 हो गया, और D का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, D का वैल्यू होता है इसमें से इसमें घटा दीजिए। तो 3 √2 में से एक √2 घटा दिएगा तो कितना √2 आ जाएगा, 3 √2 में से एक √2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 2 √2 हो जाएगा। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 18th टर्म निकालना है, तो A18, इसका मतलब होता है A18 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 18 माइनस में 1D हो जाएगा। ठीक है ना, 18 - 1 × D, क्योंकि an का फॉर्मूला A प्लस n - 1 D, यहाँ n है तो n ये 18 है, यानी कि A प्लस कितना हो जाएगा 17D। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो A का वैल्यू आप लिख लीजिए कितना है, A का वैल्यू यहाँ √2 है,
अब प्लस में क्या हो जाएगा 17, तो 17 के मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से, डी से, तो डी का वैल्यू कितना था 2√2 था। ओके है, तो यहाँ देखिए तो √17 में पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए 2√2 से, तो 17 2 34√2, 34√2 में एक √2 ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 35√2। तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा नंबर क्वेश्चन जो है द 9th टर्म ऑफ द एपी 3/4 5/4 7/4 एंड 9/4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए मैं इसका हिंट देता हूँ, आप लोग ही सोल्व इसको करिएगा क्योंकि बहुत ही ईजी है। ये है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ए का वैल्यू जो हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ठीक है, और डी का जो वैल्यू होगा वो घटा कर आता है ना, तब 5/4 में से 3/4 को घटा दीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को घटाइए तो 4 कैल्कुलेशन 4 ही होगा, और 5 में से 3 घटाइएगा तो 2 आएगा, है ना। तो 2/4 यानी कि 1/2 होगा। तो डी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो 9th टर्म निकालना है यानी कि A9 निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को A9। तो A9 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 8D करिएगा क्योंकि एक कम हो जाता है ना, तो A + 8D और इस पर ये बन जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो जिस किसी भी स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आए वो अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, कहाँ पर आपको डाउट है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डेट्स ऑल, थैंक यू।